नमस्कार। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में श्री रामकृष्ण द्वारा अनुमोदित नारदीय भक्ति आज हम देखेंगे। मानव जीवन का उद्देश्य अपने अंतःस्थ परमेश्वर की अनुभूति कर संसार के भवबंधनों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाना है। इस क्षणिक नर शरीर में सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर भी जो ईश्वरानुभूति का प्रयत्न नहीं करता वह आत्महत्यारा और दुर्भाग्यशाली है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः, इन तीनों दुर्लभ सुयोगों को प्राप्त कर भी यदि कोई ईश्वर दर्शन के लिए यथा योग्य प्रयास न करे तो वह सचमुच ही दुर्भाग्यशाली है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे, मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वरानुभूति या भगवत दर्शन के लिए शास्त्रों में ऋषि मुनियों और आचार्यों ने कई साधना पथों राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि का निर्देश किया। उसमें परिस्थिति, मानस स्वभाव और रुचि के अनुसार भक्ति मार्ग को विशेष उपयोगी और सुरक्षित दर्शाया गया। नारद जी भी कहते हैं, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, अन्य की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं, शांति रूपात परमानंद रूपाच्च, भक्ति शांत रूपा और परमानंद रूपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भक्तों की राजमार्ग तक की संज्ञा दे दी है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु कहियो मोहि राम भजनी को, मोहि लागत राज डगरो सौ। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कर्म योग बड़ा कठिन है। अगर निष्काम कर्म न कर सके तो वह बंधन का कारण ही होता है। इस पर आजकल अन्नगत प्राण हो रहे हैं। अतएव विधिवत सब कर्मों के करने का समय ही नहीं रहा। कली काल के लिए कर्म योग ठीक नहीं, भक्ति योग ही ठीक है। कली काल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है? इसीलिए कली में नारदीय भक्ति चाहिए। यहां हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण ने ईश्वर दर्शन हेतु भक्ति योग के निर्देशन के साथ साथ नारदीय भक्ति का उल्लेख किया कि नारदीय भक्ति चाहिए। आइए देखते हैं कि नारदीय भक्ति क्या है और किस प्रकार वह भक्ति तत्व ईश्वरानुभूति में सबके लिए उपयोगी है और श्री रामकृष्ण ने कैसे अपने उपदेशों में उन्हें आश्रय दिया और अपने भक्तों को उस मार्ग से ईश्वर आराधना का निर्देश दिया। नारदीय भक्ति क्या है? इस संबंध में श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, नारदीय भक्ति है उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना। जब श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ के लेखक श्री महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए तो उनकी जिज्ञासा पर श्री रामकृष्ण के उत्तर द्रष्टव्य हैं। मास्टर, ईश्वर में मन कैसे लगे? श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन में ईश्वर में मन नहीं लगता है। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास के लिए बिना ईश्वर के मन लगाना पड़ता है, बड़ा कठिन है। 5 मार्च 1882 का दिन था। उस दिन एक भक्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए
क्या कोई उपाय नहीं है? श्री रामकृष्ण ने बड़ी सहृदयता से कहा, कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए, कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार करना चाहिए, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। 11 मार्च 1882 के सत्संग में भगवान श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम करना। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण राखालगण श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। ईश्वर दर्शन हेतु भक्तों के लिए श्री रामकृष्ण के जो उपदेश हैं, यदि उनका सारांश प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रकार होगा। पहला, सत्संग करो, साधु संग करो। दूसरा, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करो। तीसरा, एकांत वास करो, निर्जन में ईश्वर स्मरण करो। चौथा, परमात्मा से भक्ति और कृपा के लिए प्रार्थना करो। पांचवा, ईश्वर से प्रेम करो। छठा, विश्वास करो। और सातवां, व्याकुल हो। इसमें प्रथम है सत्संग करो। श्री रामकृष्ण भक्तों को सत्संग करने का, साधु संग करने का, भक्तों का संग करने का बार बार उपदेश देते हैं। शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है। भगवान के अनन्य भक्त देवर्षि नारद जी कहते हैं, मुख्यतस्तु महत्व कृपयैव भगवत कृपाले शाद्वा। भक्ति की प्राप्ति मुख्यतया महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होती है। इसके आगे वे कहते हैं, मत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च। परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। लेकिन जब भगवत कृपा से ऐसा सुदुर्लभ सत्संग प्राप्त हो तो भगवान की असीम कृपानुभूति कर उसका सेवन करना चाहिए। सत्संग की महिमा के संबंध में लंकिनी ने हनुमान जी से कहा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए तो वे सभी मिलकर दूसरे पल्ले पर रखें, उस सुख के समतुल्य नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था कि सत्संग के द्वारा मुझे सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। व्रतानि यज्ञच्छन्दासि तीर्थानि नियमायमः, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। सत्संगेन ही दैतेया यातुधाना मृगा खगा, गंधर्व वाप सरसो नागः सिद्धाश्चार गुण्यका, बहवे मत पदम प्राप्तस्त्वा राष्ट्रकायाद वादयत। सत्संग साधन और सिद्धि दोनों है। पौहारी बाबा कहा करते थे, जवन साधन तवन सिद्धि, अर्थात जो साधन है वही सिद्धि है। भौतिक जगत में कार्य सिद्ध होने के बाद साधनों का त्याग कर दिया जाता है, जैसे गंतव्य तक पहुंचने के बाद वाहनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ईश्वरानुभूति होने के बाद जप, ध्यान, तपस्या आदि का त्याग नहीं किया जाता। जिन जपादि साधनों से भक्त ईश्वर दर्शन करता है, ईश्वर दर्शन के बाद संसार उन्हीं भगवान की लीला स्थली है, यह अनुभव कर संसार में सर्वत्र उन्हीं सत्ता का बोध करते हुए वह भगवान की लीला और उनके गुण चिंतन में ही तल्लीन रहता है। सत्संग से बहुत से संशयों का, भ्रांतियों का सहजता से निवारण हो जाता है। गरुड़ जी को संशय हुआ तो काग भुसुंडी जी के सत्संग से
उनका संशय नाश हुआ। जब विवेकानंद को संशय हुआ तो श्री रामकृष्ण के सानिध्य से उनका संशय दूर हुआ। सत्संग संशय नाशक और ज्ञान कोश की कुंजी है, अमृत सिंधु का प्रवाहित प्रबल स्रोत है। इसलिए नारद जी और भगवान श्री रामकृष्ण देव भक्तों को सत्संग करने के लिए, साधु संग करने के लिए बार बार परामर्श दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव साधु संग करने को कहते हैं। संतों के सानिध्य में किया गया सत्संग तो अत्यंत मंगलकारी होता है। संतों का सानिध्य, उनकी वाणी, उनका आशीष, उनका संरक्षण जिस महामानव को प्राप्त हो वह संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान स्वयं संत के रूप में उसकी रक्षा कर रहे हैं। संतों का चरण रज पाने के लिए भगवान स्वयं संतों के पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्राजाम्यहम नित्यम पूययेत्यंघ्रि रेणुभि। निरपेक्ष, शांत, निर्वैर, समदर्शी मुनि के पीछे पीछे मैं नित्य घूमता रहता हूं, ताकि उनके चरणों की धूलि से मैं पवित्र हो सकूं। संत स्वयं तीर्थ सदृश होते हैं। उनके चरण रज जहां पड़ते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संतों को सचल तीर्थ कहा जाता है। साधुओं के संग का एक बड़ा सुंदर आख्यान है। राजा अंशुमान और राजा दिलीप दोनों मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके, किंतु दिलीप के पुत्र भगीरथ ने संतों की महिमा का वर्णन कर मां गंगा को आश्वस्त किया और उन्हें पृथ्वी पर आकर उनके पूर्वजों को तारने की कातर प्रार्थना की। मां गंगा ने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो पापी लोग मुझ में स्नान कर अपना पाप धोएंगे, तो मैं उस पाप को कहां धोऊंगी? हे राजन, इस पर थोड़ा विचार कर लो। तब राजा भागीरथी ने मां गंगा से कहा, साधवो न्यासिनः शांता गम्यष्ठा लोक पावनः हृरंत्यंघ्यम तेंग संगात तेष्वास्ते यज्ञभी ध्वरि। हे माता, समस्त विश्व को पवित्र करने वाले विषय त्यागी शांत स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ साधु महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाह में स्नान करेंगे, तब उनके अंग के संग से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले श्री हरि निवास करते हैं। माता शबरी को भी भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में प्रथम सत्संग करने को ही कहा था। प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग साक्षात भगवान का शरीर है। जैसे शरीर में शरीरी रहता है, वैसे सत्संग शरीर में परमात्मा रूपी शरीरी का निवास है। सत्संग से उसका साक्षात सानिध्य मिलता है। इस सत्संग की महत्ता का बोध कर ही तो गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान से याचना की थी, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। ऐसी महिमा है साधु संग की, इसलिए भक्त को साधु संग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर अगले अंक में देखेंगे। जय श्री राम।